क्या आप जानते हैं सोनम वांगचुक का सबसे फेमस इन्वेंशन आइस स्तूपा है। लेकिन क्या आपको पता है एक कोन जैसा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर लद्दाख के वाटर क्राइसिस का सॉल्यूशन कैसे बना। देखो, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ साल भर बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग ग्लेशियर से मेल्ट हुए पानी पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघल रहा है और इसका सबसे बड़ा असर गर्मियों में देखने को मिलता है, जब पानी की सबसे ज्यादा कमी हो जाती है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सोनम वांगचुक के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने देखा कि सर्दियों के दौरान ग्लेशियर का पानी बिना किसी काम के ऐसे ही बह जाता है, क्योंकि उस वक्त पानी की डिमांड सबसे कम होती है। तब उन्होंने सोचा कि इसी एक्स्ट्रा पानी को सर्दी के मौसम में ही बर्फ के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाए, तो गर्मियों में उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आइडिया को रियलिटी में एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने ग्लेशियर के पास एक ऊंची जगह से पाइप्स बिछाई। ये पाइप उस पानी को ऐसे इलाके तक लाते थे जहां पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पाइप का आखिरी हिस्सा सीधा ऊपर की तरफ रखा गया। पानी का सोर्स ऊपर था, इसीलिए बिना किसी पंप के पानी तेज प्रेशर के साथ बाहर निकलता था। पाइप के ऊपर एक स्प्रिंकलर लगाया गया था, जिससे पानी की बूंदें चारों तरफ फैल जाती थी। लद्दाख की कड़क सर्दियों में ये बूंदें धीरे धीरे जमने लगी और हर दिन बर्फ की एक नई लेयर बनती चली गई। धीरे धीरे ये बर्फ एक बड़े कोन का शेप लेने लगा, और क्योंकि ये स्ट्रक्चर लद्दाख के बुद्धिस्ट स्तूपा जैसा दिखता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया आइस स्तूपा। पहली बार ये आइस स्तूपा 2013 में बनाया गया। ये करीब 6 मीटर ऊंचा था और इसमें लगभग 1.5 लाख लीटर पानी स्टोर हुआ था। लोगों को लगा था कि ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन इसने 18 मई तक पानी प्रोवाइड करके सबको हैरान कर दिया। इसके सक्सेसफुल होने के बाद और भी बड़े आइस स्तूपास बनाए गए, जिनमें लगभग 75 लाख लीटर तक पानी स्टोर किया जा सकता था। वाटर क्राइसिस के लिए ये इतना इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन साबित हुआ कि 2016 में सोनम वांगचुक को रोलेक्स अवार्ड ऑफ एंटरप्राइज से सम्मानित किया गया। और शायद इसीलिए आइस स्तूपा सिर्फ एक इनोवेशन नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की मिसाल माना जाता है।